बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से पॉलीमर तीन तरह के होते हैं। दे मे बी लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। लीनियर पॉलीमर्स को वन डायमेंशनल पॉलीमर्स भी कहते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स टू डायमेंशनल होते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से पॉलीमर्स लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलीमर्स को। लीनियर पॉलीमर के जैसा कि नाम से जाहिर है, मोनोमर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वन डायमेंशन में अटैच होते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं। मोनोमर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन करते रहते हैं और एक लंबी लीनियर चेन बन जाती है, दैट इज़ वन डायमेंशनल। इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर्स joins each other linearly in one dimension to form polymer like polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate. All these are linear polymers. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलीथीन को ही डिस्कस करें, इथीन के मोनोमर्स एक दूसरे को ज्वाइन करते रहेंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी। सिमिलरली पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्वाइन करते रहेंगे और पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक लंबी चेन बन जाएगी। एंड सेम इज केस फॉर अदर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर पॉलीमर्स की। अब आ जाएं ब्रांच्ड पॉलीमर्स पर। ब्रांच पॉलीमर में मेन चेन के साथ कुछ और चेन्स भी अटैच होंगी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस पॉलीमर में ब्रांचेस होंगी, इसलिए इन पॉलीमर्स को टू डायमेंशनल पॉलीमर्स भी कहते हैं। एक मेन चेन है जिसको प्राइमरी चेन भी कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। उस बैकबोन के साथ एक सेकेंडरी पॉलीमर चेन भी अटैच होगी। सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड ब्रांच्ड पॉलीमर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल पॉलीमर्स इन विच सेकेंडरी पॉलीमर चेन is linked with primary backbone. ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स की। ये मेन चेन है और ये उसके साथ ब्रांचेस अटैच हैं, लाइक दिस। ये ए के एटम्स ये मेन बैकबोन बना रहे हैं, इसको प्राइमरी चेन भी कहते हैं, बैकबोन चेन भी कहते हैं। और ये बी के एटम्स ये इसके साथ ब्रांचेस बना रहे हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ब्रांच्ड पॉलीमर्स में बी ग्राफ्ट पॉलीमर, मे बी कोम्ब लाइक पॉलीमर्स, दे मे बी स्टार लाइक पॉलीमर्स और ब्रश लाइक पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर में मेन प्राइमरी चेन के साथ एक सेकेंडरी चेन भी, एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी चेन्स भी अटैच होती हैं। तो
ये ब्रांच पॉलीमर्स ग्राफ्ट पॉलीमर हो सकते हैं, कोम्ब लाइक हो सकते हैं, स्टार लाइक हो सकते हैं, ब्रश लाइक हो सकते हैं। इनको हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ग्राफ्ट पॉलीमर में मेन पॉलीमर चेन के साथ कुछ और पॉलीमर की चेन अटैच होती हैं। ये देखें, ये मेन बैकबोन है जिसमें मोनोमर्स ए हैं। इसके साथ बी के पॉलीमर बी की चेन अटैच है, पॉलीमर सी की चेन अटैच है। अगर सारे ही मोनोमर बी के हों या सी के हों तो इन्हें कहते हैं ग्राफ्ट होमोपॉलीमर। अगर डिफरेंट मोनोमर्स हों तो फिर इसे कहते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तो ग्राफ्ट पॉलीमर में मेन चेन के साथ बहुत सारी और पॉलीमर चेन जिनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। मेन पॉलीमर चेन के साथ सेकेंडरी पॉलीमर चेन्स भी अटैच होती हैं। तो सच पॉलीमर्स आर कॉल्ड ग्राफ्ट पॉलीमर। कभी आपने देखा हो कि दरख्तों में बाज़ औक़ात एक दरख्त की कलम दूसरे दरख्त के साथ अटैच कर दी जाती है, इस प्रोसेस को भी ग्राफ्टिंग कहते हैं। किन्नू की या मौसमी की या फ्रूटर की कलम को किसी और पौधे की के साथ के तने के साथ अटैच कर दिया जाता है, इसे कहते हैं पैबंद लगाना। तो ग्राफ्टिंग मीन्स पैबंद लगाना। इसी तरह एक टाइप की बेरी की शाख को दूसरी बेरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पर इस पॉलीमर की ये जो बी की चेन को हमने ए की चेन के साथ अटैच कर दिया, तो दिस इज ग्राफ्टिंग एंड सच पॉलीमर इज कॉल्ड ग्राफ्ट पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर स्टार लाइक भी हो सकते हैं। स्टार लाइक पॉलीमर्स में या स्टार शेप्ड पॉलीमर्स में डिफरेंट चेन्स एक सेंटर के साथ अटैच होती हैं। इन स्टार पॉलीमर एट लीस्ट 3 लीनियर चेन्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल कोर। एक कोर, किसी कोर के साथ डिफरेंट चेन अटैच हों स्टार की तरह। ये कोर एटम मॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल हो सकता है, लाइक दिस। ये देखें, ये एक कंपाउंड सिलिकॉन का, ये रिएक्ट करता है इस कंपाउंड के साथ। अब ये स्टार लाइक पॉलीमर बन गया। ये कोर के साथ डिफरेंट चेन्स अटैच हो गई। तो ये डिफरेंट चेन्स अगर सेम लेंथ और सेम स्ट्रक्चर की हों तो इन्हें कहते हैं होमोजीनियस स्टार। द स्टार शेप्ड पॉलीमर्स इन विच आर्म्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, आर्म्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस स्टार शेप्ड पॉलीमर। अगर सेम लेंथ और सेम स्ट्रक्चर की चेन्स हों तो उसे कहेंगे होमोजीनियस स्टार लाइक पॉलीमर। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट लेंथ की चेन्स हों तो इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस पॉलीमर। यानी इन चेन्स की स्ट्रक्चर और लेंथ अगर सेम हो तो ये होमोजीनियस स्टार पॉलीमर होगा, और अगर डिफरेंट हो तो फिर इसे कहेंगे हेट्रोजीनियस स्टार पॉलीमर। कोम्ब लाइक पॉलीमर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कंगी नुमा होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चेन्स। वन चेन इज बैकबोन एंड अदर इज लॉन्ग चेन। अलबत्ता ये ग्राफ्ट पॉलीमर से डिफरेंट हैं। ग्राफ्ट पॉलीमर में
डिफरेंट चेन्स अटैच होती हैं, यानी मेन बैकबोन किसी एक पॉलीमर की होती है और जो ब्रांचेस हैं वो किसी और पॉलीमर की होती है। लेकिन कोम्ब लाइक पॉलीमर में ज़रूरी नहीं कि ऐसे हो। कोम्ब लाइक पॉलीमर में समटाइम्स सिमिलर ब्रांचेस होती हैं। The structure of such polymer is very similar to hair comb. अगर ये जो ब्रांचेस हैं कोम्ब पॉलीमर की ये अगर एक जैसी हैं तो फिर इसे कहेंगे सिमेट्रिकल कोम्ब, और अगर ब्रांचेस की लेंथ डिफरेंट हैं तो फिर ये एसिमेट्रिकल कोम्ब बनेंगी। अगर पॉलीमर के हर रिपीट यूनिट में एक चेन अटैच हो तो फिर इसे कोम्ब लाइक पॉलीमर कहेंगे या कोम्ब पॉलीमर कहेंगे। और अगर हर रिपीट यूनिट के साथ दो चेन्स अटैच हों तो फिर इसे कहेंगे ब्रश लाइक पॉलीमर। द पॉलीमर इन विच ईच रिपीट यूनिट हैज वन लॉन्ग साइड चेन is called comb polymer or comb like polymer, and the polymer in which each repeat unit contain two side chains that polymer are called brush like polymers। ये देखेंगे। ग्राफ्ट पॉलीमर में ये चेन इंटायरली डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पर ये मेन चेन भी नॉन पोलर है और जो ब्रांच है ये भी नॉन पोलर, ये भी एरोमेट, ये भी हाइड्रोकार्बन है और मेन चेन भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये कोम्ब लाइक पॉलीमर है, ये भी कोम्ब लाइक पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पर तीनों ब्रांचेस की लेंथ डिफरेंट है और यहाँ पर भी तीनों ब्रांचेस की लेंथ डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिकल कोम्ब लाइक पॉलीमर है। ये देखें, ये कोम्ब लाइक पॉलीमर की शेप्स। लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर ये रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, यानी हार्ड नहीं होते। इन्हें मेल्ट किया जा सकता है और जब ये एक दफ़ा मेल्ट होते हैं तो फिर इन्हें रीमोल्ड करके किसी दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इनको किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी किया जा सकता है। अब इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये अगर ब्रेक हो जाएं तो आप इससे कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट शेप्स, ये स्टार लाइक पॉलीमर, ये ब्रश लाइक पॉलीमर, ये भी स्टार लाइक पॉलीमर्स, ये ब्रश लाइक पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर थर्ड टाइप। पहले हमने पढ़ी लीनियर पॉलीमर, फिर हमने पढ़ी ब्रांच लाइक पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर 2 डायमेंशनल होते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसमें डिफरेंट पॉलीमर चेन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हों। इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर डिफरेंट पॉलीमर चेन्स आर जॉइंड विद ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। Cross-linked polymers are hard and rigid. They are highly heat resistant and solvent resistant. यानी ये इजीली मेल्ट भी नहीं होते, ये हीट को भी रेजिस्ट करते हैं और सॉल्वेंट को भी रेजिस्ट करते हैं, यानी ये किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। इन पर ना एसिड का इफेक्ट है, ना बेस का, ना ऑर्गेनिक लिक्विड का। तो ये इनका प्लस पॉइंट है कि इनसे आप हीट रेजिस्टेंट यूटेंसिल बना लेते हैं। लेकिन इनका नुकसान ये है कि ये अगर ब्रेक हो जाए तो फिर किसी काम नहीं आते, क्योंकि इनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। तो दे कैन नाइदर बी मेल्टेड नॉर डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हार्ड होते हैं, लीनियर
पॉलीमर्स और ब्रांच लाइक पॉलीमर ये क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, अमार्फस भी हो सकते हैं. लीनियर और ब्रांच पॉलीमर दे मे बी क्रिस्टलाइन or amorphous, but cross-linked polymers are always amorphous. ये देखें, ये है पॉलीमर, लीनियर और ब्रांच पॉलीमर की रिप्रेजेंटेशन. ये लीनियर पॉलीमर जिसमें कोई ब्रांच अटैच नहीं, ये ब्रांच्ड पॉलीमर 2 डायमेंशनल, और ये क्रॉस लिंक डिफरेंट पॉलीमर चेन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच है. लीनियर पॉलीमर जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधे हों, बल्कि ये सीधे बिल्कुल स्ट्रेट होते भी नहीं हैं. दे आर इन कॉइल्ड फॉर्म, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. ये देखें, ये लीनियर पॉलीमर है, ये कॉइल की फॉर्म में होगा, ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट चेन नहीं होगी. और ये इस लीनियर पॉलीमर में हाइड्रोजन भी बैकबोन का पार्ट है. ये ना समझिएगा कि हाइड्रोजन ब्रांच है, ये दोनों हाइड्रोजन इसी बैकबोन का पार्ट है. ये ब्रांच पॉलीमर है, ये 2 डायमेंशनल, और ये क्रॉस लिंक्ड है. ये चेन और ये चेन ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. तो दे आर हार्ड एंड रिजिड पॉलीमर्स. अब पॉलीमर की एक और टाइप, अकॉर्डिंग टू टेक्टिसिटी, और वी कैन से इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से, टेक्टिसिटी के लिहाज से, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिहाज से पॉलीमर 3 तरह के होते हैं: आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड एटैक्टिक. अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर हों तो पॉलीमर को कहते हैं आइसोटैक्टिक. इन आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स identical groups or similar groups are present along same side. सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स या सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर होंगे, और एटैक्टिक पॉलीमर में ग्रुप्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, रैंडम ओरिएंटेशन होगी. ये इस डायग्राम से ज़रा आपको वाज़ेह होगा. ये देखें, ये आइसोटैक्टिक है, ये सारे फिनाइल ग्रुप सेम साइड पर हैं, तो ये आइसोटैक्टिक है. सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड. यहाँ पर आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड पर हैं, तो ये सिंडियोटैक्टिक. और यहाँ रैंडम अरेंजमेंट है, ये एटैक्टिक. अब ज़रा गौर से देखेंगे, आइसोटैक्टिक में और सिंडियोटैक्टिक में सिमिट्री है, इसलिए इनमें क्रिस्टलाइन बिहेवियर ज़्यादा होगा. मॉर्फोलॉजी के लिहाज से आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं, और ये कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पॉलीमर 100% क्रिस्टलाइन नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि दे आर सेमी क्रिस्टलाइन. अलबत्ता एटैक्टिक पॉलीमर्स विल बी अमॉर्फस. तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, ये आइसोटैक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स आर मोर क्रिस्टलाइन while एटैक्टिक पॉलीमर्स आर अमॉर्फस. तो आइडेंटिकल ग्रुप्स या सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड पर हों तो पॉलीमर आइसोटैक्टिक होंगे. ये सिमिलर मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ तो सारे फिनाइल ग्रुप्स हैं,
अगर मिथाइल ग्रुप हो, कहीं इथाइल ग्रुप हो, कहीं प्रोपाइल ग्रुप हो, तो ये सिमिलर ग्रुप कंसीडर होंगे। सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो पॉलीमर आइसोटैक्टिक होगा, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर होंगे तो पॉलीमर सिंडियोटैक्टिक होगा। और ये आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक ये दोनों ही क्रिस्टलाइन होते हैं, सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं। और एटैक्टिक में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ये एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये जो ऑरेंज बॉल्स हैं ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, और ये ब्लैक बॉल्स ये हाइड्रोजन एटम है। पॉलीप्रोपिलीन की स्ट्रक्चर है। पॉलीप्रोपिलीन में अगर मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर हो तो ये आइसोटैक्टिक होगा। अगर मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड्स पर हो, यानी एक रिपीट यूनिट में मिथाइल ग्रुप एक साइड पर है और नेक्स्ट रिपीट यूनिट में ये उसके अपोजिट साइड पर है, देन सच अरेंजमेंट विल गिव राइज टू सिंडियोटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन। और अगर रैंडम अरेंजमेंट हो तो ये एटैक्टिक हो। ये अगेन देखें, ये जो दरमियान वाला है ये आइसोटैक्टिक है। सिमिलर ग्रुप मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर, और यहाँ मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पर। हर रिपीट यूनिट में मिथाइल ग्रुप पहले से अपोजिट साइड पर होगा, ये सिंडियोटैक्टिक। और एटैक्टिक में रैंडम अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।